ये है पूरी रथ यात्रा। सदियों पुरानी इस परंपरा में महाप्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के 3 बड़े बड़े 45 फीट से भी ज्यादा ऊंची लकड़ी के बने रथ, 900 साल से भी पुराना पूरी मंदिर, जहां मंदिर का झंडा हवा के उल्टी दिशा में उड़ता है। मंदिर का रसोई जिसमें 240 चूल्हे जलते हैं रोज। मिट्टी के मटके में बनता है खाना, जिसमें ऊपर वाला मटका में खाना पहले पकता है। 56 भोग बनते हैं प्रभु जगन्नाथ के लिए रोज। ये कहानी है जगन्नाथ मंदिर। कई साल पहले एक राजा थे इंद्रजित, भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे राजा। एक दिन राजा को पता चला कि उड़ीसा के एक सीक्रेट गुफा में भगवान विष्णु की मूर्ति है, जिसका पता सिर्फ एक आदिवासी राजा विश्वावसु को पता है। राजा ने बुलाया अपने एक गुप्तचर विद्यापति को और भेजा उसको पता करने के लिए कि कहाँ है वो भगवान की मूर्ति। विद्यापति ने चालाकी से विश्वावसु की बेटी ललिता से शादी कर ली और फिर विश्वावसु को राजी करवा ली वो गुप्त गुफा दिखाने के लिए। पर विश्वावसु को भरोसा नहीं था, तो उसने विद्यापति के आंखों में पट्टी बांध ली। फिर लेके निकले विष्णु भगवान के दर्शन के लिए। विद्यापति भी कुछ कम चालाक ना था। जाते वक्त उसने रास्ते पर छुपा के सरसों के दाने गिराते हुए गए, ताकि बाद में रास्ते का पता चल सकेगा। जब दोनों गुफा में पहुंचे, विद्यापति विष्णु भगवान की मूर्ति के तेज देख के तंग रह गए। वापस जाके विद्यापति ने राजा को गुप्त ठिकाने का पता भी बता दिया। पर जब राजा और विद्यापति गुफा में पहुंचे, वहां से भगवान गायब हो चुके थे। राजा को बहुत दुख हुआ, कई दिनों तक मायूसी में रोए। एक बार राजा के सपने में भगवान विष्णु आए और बताया कि उनका एक अंश एक लकड़ी के रूप में पूरी समंदर के किनारे आएगा। अगले दिन वही हुआ। एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा आया समंदर के किनारे। राजा ने बुलाया कुछ काटकार विष्णु की मूर्ति बनाने के लिए, पर किसी को पता नहीं था कि भगवान दिखते कैसे हैं। फिर आए विश्वकर्मा एक काटकार के रूप में। 21 दिन का समय मांगा मूर्ति बनाने के लिए। काटकार ने रात दिन एक कमरे में बंद होकर काम किए। राजा और रानी की बेचैनी इतनी बढ़ गई, उन्होंने 21 दिन से पहले दरवाजा खोल दिया। बूढ़ा कारपेंटर गायब हो गया था। विष्णु भगवान की मूर्ति आधी अधूरी रह गई। तब से वही आकार में विष्णु भगवान जगन्नाथ के नाम से पूरी मंदिर में पूजे जाते हैं।